हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज एक बहुत बड़ी जो आप लोगों की क्वेरी है उसका समाधान करने के लिए हम यहाँ पर हैं। MPPSC FSO, ठीक है, एग्ज़ाम आ गया है, 2-3 दिन बचे हुए हैं और सबसे बड़ी समस्या आ रही है स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव मार्किंग की। सर कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना है, सेफ स्कोर क्या होगा, और डर लग रहा है। पहली चीज़ कि सर डर लग रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। किस बात का डर है ये भी हम जानेंगे, ठीक। कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना है, सेफ स्कोर क्या होगा ये भी करेंगे, ठीक है। बाकी सेफ स्कोर तो पेपर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम एक ऊपर ऊपर चर्चा करेंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे डरने वाली, ठीक है। तो आप लोग जब बोलते हैं ना, मैसेज करते हैं सर डर लग रहा है, तो बेटा डर किस चीज़ का लग रहा है? जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है उसका डर किस बात का? आपने तैयारी की है, ठीक, कॉन्फिडेंस रखो अभी, क्योंकि अभी पेपर हुआ नहीं है। और जब पेपर देने जाओगे तो इतनी तैयारी के साथ यह है कि यदि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और पेपर यदि आपको टफ लगता है तो फिर वो सबको टफ लगेगा। ये बात भी क्लियर है, क्योंकि आप अपने आप में ब्रिलियंट हो, एक्सीलेंट हो। और यदि आप किसी चीज़ में आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी हो गई है, या फिर एक कठिन आ गया पेपर, तो फिर वो सबके लिए है, क्योंकि तैयारी करने वाला बंदा टॉप रहता है, ठीक है। और इसी चीज़ का ये जो डर है ना, अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि ये डर आपको एग्जाम में पीछे भी ले जा सकता है। इसलिए बिल्कुल डरो मत, जो हमने पढ़ा है उस पर विश्वास रखो। इसके अलावा अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर जाओगे। और यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कम पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म है, क्योंकि कंपटीशन जो रहता है ना बेटा, एक लिमिटेड अमाउंट बच्चों में रहता है, ठीक, जो पढ़ते हैं। बाकी फॉर्म बहुत सारे डलते हैं, और किसी भी एग्जाम में फॉर्म का डलना या फिर ठीक स्टूडेंट अपीयर हुए नहीं हुए, इस पर डिपेंड नहीं करता है। कट ऑफ अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। कभी कभी कट ऑफ डिपेंड कर जाता है पेपर कैसा था, और हमेशा मोस्ट ऑफ देखो आप तो पेपर पर ही डिपेंड करेगा कट ऑफ, कि पेपर कैसा था। यदि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, जैसा कि एक राजस्थान में अभी पेपर आया, उसमें ठीक है 40% क्वालिफाइंग मार्क्स थे, 500 सीट निकली, लेकिन बच्चा एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया उस कट ऑफ मार्क्स को, तो वो पेपर टफ था ना वहां पे, तो वहां फर्क ही नहीं पड़ा कितने लोगों ने फॉर्म डाला। ऐसे ही यहाँ पर है, तो आपको इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहना है, निष्फिक्र रहना है, सोचना ही नहीं है इन बातों, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज है नेगेटिव मार्किंग का क्या करें। देखो नेगेटिव मार्किंग में हमारे पास एक, बोलो आप तो गोल्डन चांस भी रहता है, और एक चीज ऐसी रहती है जो हमको पीछे भी ले जाएगी, बैक भी ले जा सकती है। दो चीजें रहती हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो ये चीज समझ गए ना आप। तो हमारे पास दो चीजें रहती हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग एक गोल्डन चांस भी होता है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और इसलिए हमको इसका फायदा भी मिलेगा, लेकिन हम अपना नुकसान भी कर लेते हैं, तो हमको नुकसान नहीं करना है। अब नेगेटिव मार्किंग की आप बात करोगे ना, नेगेटिव मार्किंग, तो इसके दो फेज होते हैं। एक तो फेज होता है बेटा, देखो यहाँ पर एमपीपीएससी की बात करो, एमपीपीएससी के बहुत कम एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक। फॉरेस्ट मीन्स का होता है, तो वो स्टूडेंट जो है उन्होंने दिए भी हैं, तो उनका भी वैसा उस हिसाब से पेपर नहीं जा पाता, क्योंकि हमारे यहाँ हमको आदत नहीं है, सीधी बात, नेगेटिव मार्किंग की। तो हमें बहुत सावधानी से पेपर करना है। दो टाइप के स्टूडेंट हमको मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग में। तो पहले स्टूडेंट वो है बेटा जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है सॉल्व करने की, और जो एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है सॉल्व करने की, ठीक है। दो चीजें हमारे पास रहेंगी। बात कर लो जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए क्या फायदा है। तो सबसे पहले बात करो, यदि आप पेपर फर्स्ट की आप बात करोगे, पेपर फर्स्ट में बेटा 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। एमपीजीएस रहेगा, आईसीटी रहेगा, एक्ट वगैरह रहेंगे, इसलिए। और पेपर फर्स्ट यदि एमपीपीएससी के स्टूडेंट के हिसाब से देखो तो एक नॉर्मल लेवल उसका कह सकते हैं, क्योंकि इनके आराम से 35 क्वेश्चन तो जिसने जेन्युइन तरीके से पीएससी की तैयारी की है उसके आराम से आ जाएंगे। अब लड़ाई है 35 से ऊपर जाने की, 38 से 40 42 जाने की, ये लड़ाई है। तो यदि मान लो कि पेपर आपकी रडार में आता है, सीधी सी बात है, पीएससी वाले बच्चों के बात कर रहे हैं, यदि रडार में आ गया, 50 क्वेश्चन में से आपने देख लिया कि आप पर 35 से 37 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बन गए हैं, क्योंकि इतने तो बन जाते हैं आराम से, 35 से 37 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बन गए। और मुझे ये पता है कि जिसने भी मेरी सारी क्लासेस देखी हैं नाइट में जो होती हैं वो वाली क्लासेस, और नोट्स पढ़े हुए हैं, वो बच्चा इतना तो श्योर है कि इतने तो लेकर ही आ रहा है, क्योंकि हमारे नोट्स से ही आते हैं 42 से 44 क्वेश्चन सीधे, ठीक। तो ये 35 से 37 यदि आप पर बन जाते हैं
तो हमको केवल वो ही क्वेश्चन वहां पर स्किप करना है जो आपसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और पूरे पेपर में आज के समय में तो केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। मान लो कि आपने 35 कर लिए, इसके बाद आपके पास बचते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपके पास हैं, इसमें से मान लो कि 3 के आपको आंसर नहीं आ रहा है, मतलब 12 क्वेश्चन आपके डाउट में। ठीक, अब आप 12 क्वेश्चन में डाउट में हो तो मैं ये बोलूंगा कि आप बेटा इसमें से भी प्रयास करो कि जिन क्वेश्चन को आप कर सकते हो, आपको लग रहा है कि ये हमारे सही हो जाएंगे, उनको अटेम्प्ट करो। और ये अपना जो अटेम्प्ट का ये जो दायरा है इसको 45 तक ले जाओ। ठीक, 45 तक आप ले गए तो सर इसमें गलत होने की संभावना है? बिल्कुल है बेटा, गलत होने की संभावना भी है, लेकिन सही होने पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मान लो आप 35 पर थे, 35 पर थे, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? आपने 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दिए, 45 पहुंच गए। सर माइनस मार्किंग भी है, ठीक है बेटा। जो 10 अटेम्प्ट किए, अगर उसमें से आपने 5 सही किए, 5 गलत किए, तो 35 प्लस 5 कितने होगा बेटा? ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन। 40 पर पहुंचे आप। 5 क्वेश्चन आपने जो गलत किए, यदि माइनस भी करोगे तो 2 नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे? 2 नंबर कटेंगे, मतलब आप पहुंचे कितने पर? 38 पर। पहुंच गया ना 38 पर। तो देखो यहां से 35 से आप कहां पर पहुंचे? 38 पर। फायदा हुआ ना आपका। अब वो अलग चीज है कि आप 10 के 10 गलत कर देते हो, 10 गलत कर देते हो तो आप कितने पर आ जाओगे? 32 पर आ जाओगे, क्योंकि 10 गलत करने में भी आपके 3 क्वेश्चन कटेंगे, तो 32 पर आओगे। तो जितना नुकसान है उससे ज्यादा तो फायदा हो रहा है। तो कहां जाना बेटा? उस चीज पर जाना कि आपको अटेम्प्ट करने हैं इतने क्वेश्चन, क्योंकि ये जरूरी है आप इसमें अटेम्प्ट करो। ठीक है, सब्जेक्ट इस वाले में, पेपर 1 में। अब समझो पेपर 1 का जिनका एमपीपीएससी बैकग्राउंड नहीं है, इसके बाद हम सब्जेक्ट पर आएंगे। ठीक है, ये पीएससी वालों के लिए है कि आपको इतना करना है, बिकॉज बेटा याद रखना, वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, और रिस्क लेना जरूरी है जहां पर, ठीक है, तो वहां लेना चाहिए। दूसरी चीज, जिन जो नॉन एमपीपीएससी वाले हैं, अब ये जो एमपीपीएससी वाले नहीं हैं स्टूडेंट, ये जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर ये पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनका एमपीजीएस कमजोर होता है, क्योंकि एमपीजीएस इतनी आसानी से मजबूत नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले, जिसने देखो जिसने मुझसे पढ़ा है उन लोगों का भी सुधार है, बाकी सबने मैसेज किया कि सर सुधार है। तो बेटा आपका मैं रेंज अभी बता देता हूं कि आप यदि एमपीपीएससी वाले उस समय 35 क्वेश्चन सही कर रहे हैं 50 में से, तो आप लोग 25 से 28 की रेंज में जाओगे, कि आप पर उस समय 25 से 28 क्वेश्चन आप पर बन जाएंगे, बन जाएंगे ना 25 से 28। अब आप देखो कि आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपने ना कभी देखे हैं ना सुने हैं, तो आपके पास बचते हैं 15 क्वेश्चन डाउट वाले। कितने बचते हैं? 15 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तो ऐसे मानो कि बिल्कुल न्यू आ जाएंगे, जो आपको हाथ नहीं लगाने हैं। अब बचते हैं 15 क्वेश्चन, ये जो डाउट वाले आपके लिए रहेंगे, डाउट वाले क्वेश्चन, इसमें भी आप ये देखना कि बस आप पर बन कौन सा रहा है। यदि आप पर इसमें 5 या 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं तो उतने ही अटेम्प्ट करना है आपको, इसके अलावा आप अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि इसमें आपकी गलती होने की संभावना ज्यादा है। और यहाँ पर पहले से आपको कम मार्क्स मिले हुए हैं, और जितना ज्यादा आप क्या करोगे, गलती करोगे, आपके मार्क्स कम होंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपसे 25-28 बन रहे हैं तो 35 से 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, और यदि आपको लगता है तो बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, वहां देखकर समझ में आ जाएगा पेपर। लेकिन ज्यादा अटेम्प्ट मत करना है, क्योंकि 50 के 50 अटेम्प्ट किए मतलब आप बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि 25-28 आपके हैं और फिर आपको उसके बाद 20-22 में तुक्का लगाते हो और 15 के आसपास गलत हो जाते हैं, तो आपको प्रॉपर नुकसान होने वाला। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि आप पेपर को देखो, 25-28 अगर आप पे बन रहे हैं तो आप क्या करो, 8-10 क्वेश्चन और रिस्क लो, ताकि यदि 5-6 सही होते हैं और 2-4 गलत भी हो जाते तो आप 32-34 की रेंज में पहुंचोगे। क्लियर है? 32-34 की रेंज में आप जब पहुंच जाओगे तो मतलब आपसे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा पढ़ने वालों में, आप में 5-6 नंबर का रहेगा, जो आप दूसरे पेपर में कवर कर सकते हो यदि आपका दूसरा पेपर अच्छा है। तो ये पहले पेपर की स्ट्रेटेजी है, समझ गए? क्लियर एंड कट। जो नहीं आ रहा है उसको माइनस मार्किंग वाले पेपर में पूरी तरह से स्किप कर देना है, उसको नहीं लगाना है। और जो डाउट में है उसमें भी आप ये देखो कि बनने की संभावना किसकी है, वो चीज। और सॉल्व करते समय अप्रोच क्या रखो बेटा? सॉल्व करते समय अप्रोच ये रखो कि सबसे पहले पेपर को, जो पेपर खोलोगे तो क्वेश्चन को मत देखो, एडमिट कार्ड से क्वेश्चन कवर करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको दिमाग में आने दो उसके आंसर, फिर उसके बाद सॉल्व करना। ये टेक्निक बेस्ट रहती है, क्योंकि आप जैसे ही सब कुछ देख लेते हो, पूरा देख लिया आपने क्वेश्चन, फिर आपके दिमाग में 3 आंसर घूमेंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए पहले अपने दिमाग को मौका दो, दिमाग सोचेगा इसका आंसर क्या हो सकता है, दिमाग में क्लिक कर गया तो वो नीचे ऑप्शन आपको दिखता है, उसको तुरंत लगा दो और आगे बढ़ जाओ, ये चीज।
और ये जो 50 क्वेश्चन है इसको करने के लिए आपको केवल 60 मिनट मिलने वाले हैं, तो उस हिसाब से रहना। और जिसका जीएस कमजोर है उसके लिए मैं बता चुका हूं कि बेटा मैंने सारी क्लासेस पढ़ा चुकी हैं, 2-2 घंटे का भी 3 दिन से रिवीजन चल रहा है, कंप्लीट वो करवा दिया है, उसको देख लो। इसके अलावा आयोग द्वारा जितने भी अभी तक पेपर कराए गए हैं पिछले 1 साल में, मैंने सबके 8-8 मिनट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दी है। मतलब आप चाहो तो 3 घंटे में कम से कम अभी 12-13 टेस्ट हो गए, सारे देख लो। 750-800 क्वेश्चन आयोग द्वारा लिए गए, सारे के सारे आप देख सकते हो, सब कुछ कवर है। पेपर 2 की बात कर लो, ठीक है, पेपर 2 की बात कर लो। अब पेपर 2 में क्या एमपीपीएससी वाले और क्या बाहर वाले बच्चे, सब बराबर है पेपर 2 में। पेपर 2 डिपेंड करता है किसने कितना पढ़ा है। अब हम बात करेंगे पढ़ाई की, किसने कितना पढ़ा है। तो देखो बेटा, यदि आप बात करो मार्केट में तो सबने समान पढ़ा है, सबने समान पढ़ा है। कैसे समान पढ़ा है बेटा? सबके पास एक जैसी किताबें रही, जितनी भी किताबें चल रही थी बच्चों ने क्या किया, हफरा तफरी में सब कुछ उठा लिया। तो सबके पास हर किताब, हर कोई किताब है। कोई बच्चा मुझसे केवल ये बोलता है कि सर आपके नोट्स पढ़े हैं तो मुझे पता है, लेकिन कि बेटा तुम पढ़ सब जगह से चुके हो, बोल ही बस रहे हो, ये चीज है। तो इसलिए याद रखना कि इस पेपर में सब बराबर हैं। इस पेपर में बहुत ध्यान से पेपर सॉल्व करना है। वो कैसे करना है देखो, यदि आप बात कर लो फूड सेफ्टी वाले पार्ट बी की, तो पार्ट बी में 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट से आप ये मानो कि 10-10 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर इसमें क्या अटेम्प्ट करें, कितना सेफ स्कोर रहेगा? तो बेटा ये डिपेंड करेगा पेपर पे कि सबसे पहले तो पेपर का लेवल कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, पेपर का यहां पर लेवल देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको। यदि पेपर इजी आ गया, ठीक है, वैसे आयोग का पेपर अच्छा आता है, यदि देखो आप एक लेवल मेंटेन रहता है पीएससी के सारे पेपर में, तो इसका लेवल मेंटेन है। पेपर आ गया और आप जब सॉल्व करने बैठते हो और आप बहुत अच्छा पढ़ के गए हो, यदि आपको लगता है कि आपने 65 टू 70, दो टाइप से बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर यदि आपने 65 टू 70 आपके सही हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस में हो क्योंकि पढ़ के गए हो, तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि इतने सही हमने कर लिए। यदि आपने 65 टू 70 सही कर लिए हैं, तो आपको बस एक काम करना है, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा और रिस्क लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक चीज तो रहेगी कि 70 आप पर बन गए, इसमें से ये तो बन गया अपन पर, ठीक है, इसके बाद इसमें भी 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता है, ठीक, नहीं पता है, याद रखना ये आपको नहीं पता है 15 क्वेश्चन। ये व्हाट्सएप वाली आदत लग गई है शॉर्ट में लिखने की, तो वही लिख देते हैं, चलो। तो ये 15 क्वेश्चन आपको नहीं पता, मतलब 70 और 15 85 हो गए। 15 क्वेश्चन आपके कैसे हैं बेटा, डाउट में है, जिसमें क्या रहता है कि हमको लगता है लगाना चाहिए या पर नहीं लगाना चाहिए, मतलब चंगू मंगू टाइप के क्वेश्चन है, तो यहां पर हम कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें हमको वो वाले क्वेश्चन देखने हैं सेम वैसे पहले पेपर जैसे जो हम पर बन सकते हैं। तो आपको लग रहा है 15 में से 12 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, या फिर 15 के 15, यदि आपको लग रहा है कि ये कर सकते हैं और इसमें संभावना है कि 7 से 8 हमारे सही हो जाएंगे, तो बिल्कुल अटेम्प्ट करो। तो ये 70 प्लस 8 हो जाएंगे आपके, तो 78 हो गए, 7 बेटा गलत भी हो जाएंगे, तो 2 माइनस कर दो, आ गए 76 पर। और 76 यदि आपने बना दिए, यदि आपने 76 बना दिए, तो ये मेरी 100% मैं बोल सकता हूं आपका कि आपका इंटरव्यू कॉल डन है। क्योंकि 76 यदि बना देता है कोई, तो 100% जाएगा, और 30-35 वहां पर कर दो, इंटरव्यू कॉल होगा। क्योंकि ये पेपर हो रहा है पहली बार और सबकी हालत एकदम टाइट है, सबको पसीना आ रहा है, तो वहां पर जाकर बच्चे हड़बड़ाएंगे, और ऐसे में जो ये कारनामा कर देगा वो 100% उसका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो ये रिस्क हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आप मान लो, और इसके अलावा एक चांस है कि यदि पेपर ऐसा आता है कि आप पर 80 क्वेश्चन बन जाते हैं, यदि आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि आप पर 80 क्वेश्चन बन गए हैं, उसके बाद भी 10-12 क्वेश्चन आपके डाउट में है, तो मैं ये बोलूंगा 2-4 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करना, 2-4 क्वेश्चन बस अटेम्प्ट करना। यदि 80 बन जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज है, उसके बाद 2-4 अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो इसमें से क्या है, 1-2 भी सही रहेंगे, तो ये मान लो कि आपने 80 जोड़े, यदि 78 77 भी हो रहे होंगे, तो यहां से 2 भी सही हो जाएंगे, तो आपको 79 80 पर फिर से ले जाएंगे। समझ गए नई चीज? तो ये अटेम्प्ट करने का फॉर्मूला है। अब ये उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा है, सब चीजें हैं। अब एक लास्ट, जिन्होंने लास्ट में तैयारी की है, वो वाले बच्चे बीच में अटक जाएंगे। पार्ट 2 में आप गए क्वेश्चन पे, आपको पता है कि आपके 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपने एक अंदाजा लगाया कि भाई मेरे तो 45-50 के आसपास रह गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर वहां क्या करोगे, 45-50 के आसपास यदि रहेगा, यदि आपने नॉर्मल ही पढ़ाई की है और आपके इतने आ रहे हैं,
तो फिर मैं आपसे बोलूंगा अटेम्प्ट करो, ठीक है, मैदान में उतरो, अटेम्प्ट करो और रिस्क लो, क्योंकि वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। तो फिर यहां से तो रिस्क लो कि 50 अटेम्प्ट करो, वो किस्मत अच्छी रही तो यहां से कितने हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन सही हो गए, 25 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। तो सही हुए तो मिलेंगे 25 के नंबर, और गलत हुए तो कटेंगे 8 क्वेश्चन, 0.3 की माइनस मार्किंग, 8 क्वेश्चन कटेंगे। जोड़ो 50 में 25 75 होगा, यहां से 8 घटाओ, बचे कितने, 67 नंबर पर पहुंच जाओगे, 67 पर पहुंच जाओगे, ठीक है। ये क्या है, ये रिस्क वालों के लिए है। और आप उस बच्चे से अब कितना पीछे हो, 10 नंबर पीछे हो, जो बहुत अच्छे पढ़ के गया था, जिसने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, सब चीजें। तो ये रिस्क लेना है आपको, ये जेन्युइन बात है, ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो बेटा अगले एफएसओ का तो है ही कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयारी करवाएंगे अगले में। इस बार हमने कोर्स नहीं लाया था क्योंकि हमने देख लिया, लेकिन भटकाव बहुत है बच्चों में, और जितने भी कोर्स चले वो सब भी हमने देख लिए, तो जरूरत है इस चीज की, तो आपको वो भी मिलेगा इस बार प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, जिस पर बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अब उनके लिए भी ठीक है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, केवल पेपर देने जा रहे हैं, तो बेटा देखो 50 तो अटेम्प्ट करना पहले पेपर में, और 100 अटेम्प्ट करना दूसरे पेपर में, मतलब पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन लगे तो बगल में बना देना कि ये भी हमने अटेम्प्ट कर दिए, तो हमको पूरे अटेम्प्ट करके आना है, अगर बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो। ये चीज समझ गए। अब आखिरी समय में पढ़ने की बात कर लो, पढ़ें क्या। देखो आखिरी समय में पढ़ें क्या, तो बेटा अब कुछ नहीं पढ़ना है आपको नया, ठीक। आपने क्या किया, अभी तक जो पढ़ा है ना उसका रिवीजन करो, क्या करो, रिवीजन करो, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो। दूसरी चीज, मैंने 5 एमसीक्यू फाइल डाली है ऑल 10 यूनिट्स की, ठीक है, टेलीग्राम पर अपलोड है, व्हाट्सएप फ्री कंटेंट वाले ग्रुप में अपलोड है, तो उसको ठीक वहां पर एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाओ बेटा, बहुत सारे बच्चों ने लगाए हैं, एमसीक्यू लगाओ, ये चीज करो, ठीक है। इसके अलावा पेपर 1 में जिसका भी अच्छे से तैयार नहीं है बेटा, सारे वीडियो देख डालो, 2-2 घंटे के वीडियो हैं, 2-2 घंटे के 6-7 वीडियो देखो, ठीक। 9 PM वाली जो क्लास रहती है रात में, उसमें पढ़ाया हुआ है, किसी में बजट है, किसी में योजनाएं हैं, किसी में उद्योग है, किसी में इकोनॉमी है, सब कुछ कंप्लीट करा के रखा है, तो इनको देख लो, अभी समय है, सबसे एक एक 2-2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके वैसे ही 10-15 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पार्ट बी की मैराथन भी डली हुई है, पार्ट बी के 2 वीडियो डले हुए हैं, एक वीडियो में 7, 8 और 10वीं यूनिट कवर है, फिर एक 10वीं यूनिट का सिंगल वीडियो डाला हुआ है 50 मिनट का, एक यूनिट में यूनिट 1 और 2 कवर है, 1 और 2 कवर है। तो ये 5 यूनिट तो हमने मैराथन में कवर करा दिए आपके, इनको देखकर जाओ, श्योर शॉट है 50 इनमें से आएंगे क्वेश्चंस में, तो 25-30 तो वीडियो से आ जाएंगे। और माइनस मार्किंग वाले पेपर में हमको 100 तो अटेम्प्ट करने नहीं है, मैंने आपको बता दिया 100 केवल कौन अटेम्प्ट करेगा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो करेगा, बस उसको है ये वाला डिस्काउंट, बाकी आपको अपनी तैयारी के हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं, तो ये चीज याद रखो। तो ये बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, टेंशन नहीं लेना है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, मैंने जो पढ़ाया है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, और हो जाएगा सिलेक्शन बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया, ठीक। टेंशन फ्री माइंड से पेपर दो, पेपर जब होगा उस दिन देखा जाएगा, जो भी आएगा जैसा भी आएगा, अभी फ्री है, ठीक है, निश्चिंत है। और दूसरी चीज, अभी 3 दिन का समय है, किसी को कुछ लगता है आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, ठीक है, फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां टेंशन जाए, किसी को डर लग रहा है वो भी कर दे मैसेज, फोन बता देंगे बेटा कैसे क्या करना है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग बढ़िया तैयार रहें पेपर के लिए, अच्छा पेपर जाने वाला है, और आप लोग ब्रिलियंट हो, एक्सीलेंट हो, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है क्लास में किस प्रकार से तो आप लोग आंसर देते हो, मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं और आपने आंसर दे दिया, तो इसलिए बेस्ट हो आप लोग, और बिल्कुल विश्वास रखो, बिलीव रखो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, अपना जो पढ़ा है रिवीजन करो बढ़िया प्रॉपर तरीके से, और सिलेक्शन डन है, ये मानो सिलेक्शन डन है, बस अटेम्प्ट बहुत सावधानी से करना, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी क्लास थी, जो आप लोगों के डाउट थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। फिलहाल अभी आपको क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ताकि सब लोगों को पता चल जाए, अपने साथ वाले जो हैं सब साथ वाले हैं, सबको ठीक, सबको बताते हुए ही चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप क्या करें, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी अभी बहुत सारे जो वीडियो छोटे छोटे आयोग के पेपर्स के हैं 2 दिन और डालेंगे, तो उनको देखो। इसके अलावा
ठीक, मध्य प्रदेश का सेंसस करा देंगे, आज मध्य प्रदेश की पॉलिटी की सारी ट्रिक्स पढ़ा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ो बहुत फ्री माइंड होके, ठीक है। यू डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। चलो बेटा, चलते हैं, बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक।